नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक विशेष टाइप क्वेश्चन ये दिया है कि यदि एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, यदि कैपिटल एक्स लिखा है, एक आव्यूह है, कैपिटल एक्स का गुणा किया जाए 1 2 3 के साथ, 1 2 3 के साथ, 4 5 6 के साथ, एक आव्यूह है, इसके साथ एक्स का गुणा किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा क्या? -7 -8 -7 -8 -9 और यहाँ पे 2 4 2 4 अच्छा है, ठीक है। देन तब आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए, आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए, आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आव्यूह एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? सुनो, देखो यहाँ पे एक्स को यदि हम ये मान लें ABCD ऐसे, ठीक है, तो इस आव्यूह को, क्योंकि आव्यूह तो इसमें पंक्ति और स्तंभ होंगी, मान लेते हैं कि ABCD एक क्या है? आव्यूह है। अब इस आव्यूह का गुणा इसके साथ करेंगे, तो जब इस आव्यूह का गुणा इसके साथ करेंगे तो इसमें क्या है? पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो क्या पहली पंक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। तो पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव प्राप्त होगा, और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तीसरा अवयव प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिमाग में हो सकता था कि हमें एक्स को यही क्यों माने। आप ये भी बोल सकते हो कि हम ऐसा ABCDEF मान लेंगे तो क्या होगा? मान सकते हैं कुछ भी। क्या एक तो कन्फर्म है कि पहला आव्यूह एक्स है, दूसरा आव्यूह ये है, दूसरा आव्यूह ये है, दूसरा तो पहले आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे, दूसरे आव्यूह में उतनी पंक्ति, तो दूसरे आव्यूह में 2 पंक्ति हैं, तो हम 2 स्तंभ वाला आव्यूह लेंगे एक्स से, ठीक है। ये बात तो कन्फर्म हुई। क्या लेंगे? हाँ, दूसरे आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं, तो एक्स एक ऐसा आव्यूह लेंगे जिसमें 2 स्तंभ रहेंगे, तो 3 स्तंभ हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लेते हैं? माना एक्स आव्यूह एक्स बराबर ABCD है, अर्थात x 2/2 कोटि का आव्यूह है, अर्थात x 2/2 कोटि का आव्यूह है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या है? कैपिटल X गुणे आव्यूह X गुणे क्या? 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। अब एक्स के स्थान पे हम ये रख देते हैं ABCD ऐसे, यहाँ क्या लिख दें? 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू क्या होगा? -7 -8 -9 2 4 ये 6 ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो क्या होगा? 1 गुणे 1 प्लस C गुणे 4 ये हुआ। फिर पहली पंक्ति का 2 गुणे A प्लस C गुणे 5, फिर A गुणे 3 प्लस C गुणे 6 ऐसे। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम के साथ कर दिए। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम, तब यहाँ पे क्या होगा? B गुणे 1 प्लस D गुणे 4, ठीक है। B गुणे 2 प्लस D गुणे 5, फिर क्या? B गुणे 3 प्लस D गुणे 6 ऐसे। और इसको क्या लिख देंगे? -7 -8 -9
ये क्या होगा 2 4 6 ऐसे, ठीक है। इसमें क्या आएगा a + 4c, 2a + 5c, 3a + 6c, यहाँ पे b + 4d, 2b + 5d, 3b + 6d ऐसे। यहाँ पे क्या आएंगे -7 -8 -9, 2 4 6 ये आ गया। अब इसको तुलना करोगे तो तुलना जब करोगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर से लिख देते हैं इसको। तुलना करने के बाद ऊपर के 2 लाइन मिटा सकते हैं ना। अब देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि a + 4c बराबर तुलना करने पर, है ना, -7। फिर क्या होगा 2a + 5c, 2a + 5c = -8, 3a + 6c = -9, b + 4d, b + 4d = 2, 2b + 5d, 5d = क्या 4, 3b + 6d, 3b + 6d = 6। अब देखो यहाँ पे 6ठे समीकरण प्राप्त हुए। तो इसमें देखो ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें है, तो इसको विलोपन प्रतिस्थापन से दोनों को हल कर सकते हैं। और ए और सी का मान निकाल के यहाँ रखेंगे तो -9 बराबर -9 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन 3 समीकरण में से किन्हीं 2 को हल करेंगे। चाहे इसको हल करो, अब बी और डी का मान निकाल के यहाँ रखो, चाहे इसको हल करो, अब बी और डी का मान निकाल के यहाँ रखो, चाहे इसको हल करो, अब बी डी का मान निकाल के इसमें रखो। ठीक है, 2 समीकरण को हल करोगे, बी डी का मान निकालोगे, और जो बी डी का मान आएगा, जो समीकरण बच गया है उसमें रख दोगे तो वह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट होने का अर्थ ये हुआ कि बी और डी की वैल्यू रख देने से दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हो गया, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4 5, ये हो गया 6। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। समीकरण 1 से तो a बराबर क्या होगा -4c -7, और a का मान 2 में रखने पर, a का मान 2 में रखने पर तो क्या है 2 × a का मान -4c -7 और +5c बराबर -8, 4 दूना 8c, 7 दूना 14 +5c बराबर -8, और -8c + 5c -3c बराबर 14 -8, -3c 14 से 8 निकल गया तो 6, तो इम्प्लाइज c बराबर 6/-3, 3 दूना 6, तो c बराबर -2, c बराबर -2। ठीक है, और जब c बराबर -2 तो c का मान समीकरण 7 में रखने पर, ये समीकरण 7 है, तो c का मान 7 में रखने पर तो a बराबर क्या होगा -4c -7, a बराबर -4c की वैल्यू -2 -7, 4 दूना 8 -7 बराबर 1। तो a और c का मान तो मिल चुका। अब a और c का मान समीकरण 1 और 2 को हल करके निकाले हैं ना, तो समीकरण 3 में रखते भी हैं। तो a एवं c का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो क्या होगा 3a + 6c बराबर -9। 3 × a का मान क्या आया है 1, 6 × c का मान क्या आया है -2 बराबर -9, तो 3 और 6 दूना 12 -9, तो -9 बराबर -9। देखो दोनों बराबर आ गए, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों समीकरण का हल क्या है, a बराबर जो आया है क्या आया है,
1 और c बराबर -2 है, इन तीनों समीकरण का हल है। क्योंकि 2 समीकरण को हल किए, तीसरा समीकरण संतुष्ट भी हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों समीकरण का हल क्या है, ये है। अतः समीकरण 1, 2 व 3 का हल, 3 का हल a बराबर क्या 1 और c बराबर -2। अब क्या करेंगे, इन 3 समीकरण में से किन्हीं 2 को हल करेंगे। इन 3 समीकरणों में से किन्हीं 2 को हल करते हैं, तो इसी को हल करते हैं। तो b का मान निकाल करके हम रखे देते हैं। तो समीकरण 4 से तो क्या होगा, b बराबर होगा 2 - 4d, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 8। अब b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रखो 5 में, तो 2b और प्लस 5d बराबर है 4। तो b के स्थान पर लिख दो 2 - 4d प्लस 5d बराबर 4। 2 दूना 4, 2 चौको 8d, 5d बराबर 4। तो -8d 5d, तो क्या होगा 4 - 3d बराबर 4। तो -3d बराबर 4 - 4, तो -3d बराबर 0। तो d बराबर 0, d बराबर 0। अब d का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 8 में। d का मान समीकरण 8 में रखने पर, इधर का लिख लिए, d का मान समीकरण 8 में रखने पर, d का मान समीकरण 8 में रखने पर, d का मान 8 में रखने पर, तो क्या होगा b बराबर 2 - 4 × d का मान 0, तो b बराबर 2। तो d का मान 0 और b का मान 2 है, तो b और d का मान समीकरण 6 में रखते हैं, संतुष्ट होता है कि नहीं चेक करने के लिए। तो b व d का मान 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, तो 3 × 2 6 × d का मान क्या 0 बराबर 6। तो 6 बराबर 6 जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, ठीक है। अतः समीकरण 4, 5 और 6 का हल, अतः समीकरण 4, 5 व 6 का हल क्या होगा, b बराबर d बराबर 0, b बराबर 2 और d बराबर 0। अतः आव्यूह x है, अतः आव्यूह x बराबर हम माने क्या थे, a b और c d ना, तो a b c d की वैल्यू रख दो। तो x a के स्थान पे क्या लिख दोगे 1, b के स्थान पे 2, c के स्थान पे -2 और d के स्थान पे 0। तो ये आव्यूह आ गया। इसी आव्यूह को आपको निकालना था, उस आव्यूह को निकालना था जिस आव्यूह का गुणा दूसरे आव्यूह के साथ करें तो रिजल्ट तीसरा आव्यूह प्राप्त हो। वेरिफिकेशन यदि करना चाहते हो तो इस आव्यूह का गुणा दूसरे आव्यूह के साथ करोगे तो जो रिजल्ट दिया है राइट हैंड साइड में वे आ जाएगा। यदि आपको पक्का भरोसा ना हो तो उसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है।